बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर सेनेटर आज़म खान सवाती को FIA ने गिरफ़्तार कर लिया और इनको गिरफ़्तार मुख्तलिफ़ ट्वीट्स करने के ऊपर किया गया है, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ बात की। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है नाजरीन, वो अब एक नए फेज़ में दाखिल हो चुकी है और ऐसा महसूस होता है जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ने PTI के ख़िलाफ़, जो PTI समझती थी कि वो रेड लाइन है, तो उसको अबूर कर लिया है। आज़म खान सवाती को आज अदालत में भी पेश किया गया और इस अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम लगाया कि उनके ऊपर एजेंसियों ने तशद्दुद किया है, जिसके बाद से तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा खौफनाक रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और अब ऐसा महसूस होता है जैसे तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं वो अब कश्तियाँ जलाने के मूड में आ चुके हैं। नाज़रीन, आपके इल्म में ही है, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज, जो कि वज़ीर आज़म के साहबज़ादे हैं, इनको मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया गया। ये बरी किया गया, इसके ऊपर हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले और जो सियासी तौर के ऊपर थोड़ा बहुत नो हाउ रखते हैं या फिर सियासत में जिनकी थोड़ी सी दिलचस्पी है, तो उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की और इसको कानून में तब्दीली के बाद जो है वो उसका शाखसाना करार दिया। डॉक्टर रिजवान, जिनको हार्ट अटैक हुआ, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की। मकसूद चपड़ासी थे, जिनकी डेथ हुई UAE में। उन सारे मामला से देखा गया और उसके बाद PTI की तरफ से भी बड़ा सख्त और खौफनाक रद्द-ए-अमल सामने आया। तो इसी रद्द-ए-अमल के नतीजे में आज़म खान सवाती साहब ने 2 मुख्तलिफ़ किस्म की ट्वीट्स की। एक ट्वीट में आज़म सवाती ने 12:15 के ऊपर ये ट्वीट किया कि हाउ लॉन्ग इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एंड इट्स क्रिमिनल्स एंड देयर मास्टर्स 5-6 in establishment are going to play with the future of our nation. Have you have your have you heard Etazaz? I wish Imran Khan allow me. I would come straight to Gate 4 in Rawalpindi to challenge those who have ruined this country. ये ट्वीट उन्होंने किया कि 5 से 6 लोग जो हैं, जो मास्टर्स हैं एस्टेब्लिशमेंट में, वो हमारे मुल्क और हमारी कौम के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। एतजाज़ एहसन की बातें आपने सुनी हैं, या एतजाज़ एहसन को आपने सुना है, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कहा है कि आपने इन लोगों को बरी कराकर, मरियम नवाज़ को बरियत दिलवाकर आपने बड़ा जुर्म किया है और ये आप तारीख़ का हिस्सा बन गए। ये उनका बयान था एतजाज़ एहसन का। तो वो उन्होंने कोट किया और ये कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान मुझे अलाउ करें तो मैं गेट नंबर 4 रावलपिंडी यानी कि GHQ के सामने जाऊं और उन लोगों को जाके मैं एक्सपोज करूं, अगर इमरान खान मुझे अलाउ करते हैं। एक तो बड़ी खौफनाक वजह जो है वो आज़म सवाती की गिरफ्तारी की, वो ये ट्वीट है। दूसरी ट्वीट उन्होंने तब की शाम 7 बजे, जब उनको अपना शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को बरी किया गया। आज़म सवाती साहब ने लिखा अपने ट्वीट में 7 बजे शाम को कि मिस्टर बाजवा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड फ्यू विद यू, योर प्लान इज़ रियली वर्किंग एंड ऑल क्रिमिनल्स आर गेटिंग फ्री एट कॉस्ट ऑफ दिस कंट्री. With these thugs getting free, you have legitimized corruption. Have you predict now the future of this country? इन्होंने कहा कि बाजवा साहब, आपको और आपके साथ चंद साथियों को मुबारक हो। आपका प्लान जो है वो कामयाब हो गया या काम कर रहा है। तमाम जो मुजरिम थे वो अब आज़ाद हो रहे हैं और इस मुल्क की कॉस्ट के ऊपर। विद दीज ठग्स गेटिंग फ्री, यू हैव लेजिटिमाइज करप्शन, आपने करप्शन को जायज़ करार दे दिया। हैव यू प्रिडिक्ट नाउ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल अब आप प्रिडिक्ट करेंगे? तो ये जो दोनों ट्वीट्स थी, इनको कहा जा रहा है ये पाक फ़ौज के अंदर इख्तलाफात और पाक फ़ौज के अंदर जो है वो बगावत पैदा करने की इन्होंने कोशिश की है। आलमोस्ट वही केस है जो
शहबाज गिल वाला केस था। उसके बाद इनके घर के ऊपर रात गया छापा मारा गया। कुछ फुटेजेस सामने आई हैं, उन फुटेजेस के मुताबिक घर की तोड़ फोड़ की गई है, कंप्यूटर को तोड़ फोड़ की गई है। इसके अलावा मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया है और आज़म सवाती की गिरफ़्तारी में मज़ाहमत भी हुई। तो मज़ाहमत के नतीजे में लोगों के ऊपर तशद्दुद भी हुआ और उसके बाद आज़म सवाती को लेकर रवाना हो गए और फिर आज दिन को या सुबह इनको अदालत में पेश किया गया। अदालत में इनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। FIA को 7 रोज़ की उसने इस्तदा की थी, लेकिन जज साहब ने ये इस्तदा मुस्तरद करते हुए सिर्फ 2 दिन की जो है वो इस्तदा मंजूर की। बाद में इनका मेडिकल चेकअप कराया गया और मेडिकल चेकअप के मुताबिक जो भी इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक वो दिल के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के मरीज़ हैं। तो मेडिकल बोर्ड ने कहा कि इनको मेडिसिन जारी रखनी चाहिए। लेकिन आज की जो खौफनाक चीज़ जो सामने आई वो ये थी, जो आज़म सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FIA ने गिरफ़्तार किया, मैंने ट्वीट किया था, जनरल बाजवा के ऊपर बात की थी, FIA ने मुझे गिरफ़्तार किया और मुझे एजेंसियों ने मुझ पर तशद्दुद किया। उन्होंने कहा कि मैं तो पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस के कपड़े उतारे गए हैं। ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। आइन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, मैंने फंडामेंटल राइट्स की भी खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन मैंने ट्वीट किया और ट्वीट के ऊपर मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। PTI की तरफ से बड़ा खौफनाक रद्द-ए-अमल सामने आया। इमरान खान ने इसको बनाना रिपब्लिक से तशबीह दी और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि ट्वीट हाथों से लिखा जाता है, पता नहीं लोगों के क्यों कपड़े उतारे जाते हैं। इसी तरह के इल्ज़ामात या फिर जो दावे हैं वो सामने आए थे। इसी तरह का इल्ज़ाम और जो दावा है वो सामने आया था डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद का, और उसमें यही बातें की गई थी कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, जिसके ऊपर इमरान खान ने ट्वीट भी किया था। और इमरान खान ने जलसे से खिताब के दौरान भी ये कहा था कि ये गैर इंसानी फ़ेल है और जिनसी हरासा करने का इल्ज़ाम लगा था। तो इसी तरह का इल्ज़ाम जो है वो यहाँ पर भी सामने आ रहा है, जिसमें आज़म सवाती ये कह रहे हैं कि उन पार्लियामेंटेरियंस के कपड़े उतारे गए। तो लोग तनकीद कर रहे हैं और इमरान खान भी अब इसके ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे एस्टैब्लिशमेंट अपनी आखिरी जो चाल तो नहीं है लेकिन आखिरी हद तक जाने को एस्टैब्लिशमेंट तैयार हो चुकी है। तहरीक इंसाफ को यह मजबूर किया जा रहा है कि वो जल्द अज जल्द लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, लेकिन लॉन्ग मार्च अभी 1 आध हफ्ते तक तो इम्कान इसके कम नज़र आते हैं और प्लानिंग्स जारी हैं। 16 अक्टूबर को इलेक्शंस हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस, उसमें अगर तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिल जाती है तो फिर लॉन्ग मार्च भी होगा। तो एस्टैब्लिशमेंट रेड लाइन क्रॉस कर रही है। दूसरा सेनेटर है जिसको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। पहले सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी को अरेस्ट किया गया, उसके बाद अब सेनेटर आज़म सवाती को गिरफ़्तार कर लिया गया। चेयरमैन सेनेट जो कि PTI के दौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के जब सेनेट इजलास चल रहा होता था तो उनके प्रोटेक्शन आर्डर्स जारी करते थे। असद कैसर जब स्पीकर थे तब भी आसिफ जरदारी समेत नून लीग, खुर्शीद शाह और बाकी लोगों के, शहबाज शरीफ साहब के भी जो है वो खाद रफ़ीक हो गया, राना सनाउल्लाह वगैरह, इन सब के प्रोटेक्शन आर्डर्स जारी होते थे, वो इजलासों में शिरकत करते थे। लेकिन चेयरमैन सेनेट इन दोनों गिरफ्तारियों के ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और तहरीक इंसाफ टारगेट हो रही है। ये लड़ाई अब आखिरी मराहिल में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। इस लड़ाई का इख्तिताम कुछ भी हो सकता है। इमरान खान की कामयाबी भी हो सकती है, इमरान खान की नाकामी भी हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से गेम लगी हुई है। मैंने अपने एक पूरा पुराने व्लॉग में मैंने बताया था किस तरीके से मार्शल लॉ को प्लान किया जा रहा है। तो ये सब कुछ उसी प्लान का हिस्सा हो सकती है कि PTI को मजबूर करें, क्योंकि इसी अक्टूबर या नवंबर के आगाज़ या मिड तक मामला काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अब लड़ाई आखिरी मराहिल में है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हो, आवाम के लिए बेहतर हो। लेकिन जो 70 साल बुजुर्ग के ऊपर जिस तरह उन्होंने दावा किया है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, तो ये एक अंदोनाक बात है। वो तशद्दुद करने वाले यकीनन नौजवान होंगे, 70 साल के तो नहीं होंगे, 70 साल से पहले लोग रिटायर हो जाते हैं। लेकिन उन नौजवानों को तशद्दुद करते हुए ज़रा बराबर शर्म हया नहीं आई होगी कि उनके वालिद या फिर उनके दादा की उम्र के हैं और इतने बुज़ुर्ग हैं, आप उनको पर तशद्दुद कर रहे हैं। अगर तो किया गया है
تو یہ ظلم ہے، اگر نہیں کیا گیا تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔